रायपुर का पुलिस ग्राउंड आज जहां जवान शांति से कदम ताल करते हैं, क्या आप जानते हैं कि इस मिट्टी में 1857 की क्रांति का वो बारूद दबा है जिसकी गूंज लंदन तक सुनाई देती थी। इतिहास की किताबों में हमने मेरठ की छावनी और मंगल पांडे के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन आज हम आपको छत्तीसगढ़ के उस महान सपूत की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे इतिहास छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहता है। एक ऐसा बागी जिसने अंग्रेजों की छावनी में घुसकर उनके सबसे बड़े अफसर को तलवार से काट डाला और पुलिस की भारी घेराबंदी के बावजूद वो हवा में ऐसे गायब हुआ कि अंग्रेज उसे कभी पकड़ ही नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के पन्नों को खंगालने वाले इस खास शो कैलेंडर में बात करेंगे 1857 के रायपुर फौजी छावनी विद्रोह की। यह कहानी है बदले की, शहादत की और उस 17 गुमनाम नायकों की जिन्हें सिर्फ इसलिए फांसी पर लटका दिया गया ताकि क्रांति की यह आग और न फैल सके। कहानी की शुरुआत होती है साल 1854 से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार रायपुर पहुंची। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने वर्तमान पुलिस ग्राउंड को अपनी फौजी छावनी में बदल दिया। यहाँ न सिर्फ सैनिकों के ठहरने की व्यवस्था थी, बल्कि यह एक बड़ा शस्त्रागार भी यहाँ बनाया गया था। इस छावनी में ब्रिटिश अफसरों के नीचे छत्तीसगढ़िया, मद्रासी, पंजाबी और बंगाली जवान तैनात थे। मध्य प्रांत पर राज करने के लिए अंग्रेजों की यह सबसे अहम जगह थी। साल 1857 पूरे देश में आज़ादी की बिगुल फूंक चुका था। क्रांति की यह ज्वाला धीरे धीरे रायपुर भी पहुंचने लगी। 10 दिसंबर 1857 यह वो काला दिन था जिसने छावनी के भारतीय सैनिकों के खून में उबाल ला दिया। सोना खान के जमींदार और छत्तीसगढ़ के पहले क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने वर्तमान सेंट्रल जेल के सामने सरेआम फांसी दे दी। उस वक्त छावनी के कई भारतीय सैनिक वहां मौजूद थे। वे शांत थे, उनके हाथ बंधे थे, लेकिन उनके दिलों में एक ज्वालामुखी फट रहा था। उसी पल उस सैनिक ने एक संकल्प लिया, वीर नारायण सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और इस संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उठाया। तीसरी बार नागपुर रेजिमेंट के मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह राजपूत ने यह बीड़ा उठाया। हनुमान सिंह छावनी के हथियार में डिपो के प्रभारी थे। उनके सीने में वीर नारायण सिंह की मौत का बदला लेने की आग धधक रही थी। तारीख थी 18 जनवरी 1958। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। अंधेरा छा चुका था। हनुमान सिंह ने अपनी तलवार निकाली और अपने 2 भरोसेमंद साथियों के साथ छावनी के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां अंग्रेज अफसर रहा करते थे। उनका निशाना था सार्जेंट मेजर सिडवेल। सिडवेल की मौत की खबर छावनी में आग की तरह फैल गई। भगदड़ मच गई। तुरंत बड़ी संख्या में ब्रिटिश अधिकारी और वफादार सैनिक वहां पहुंच गए, लेकिन हनुमान सिंह अकेले नहीं थे। 17 बहादुर भारतीय सिपाहियों ने मौत की परवाह किए बगैर हनुमान सिंह का साथ चुना। शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा रायपुर दहल उठा। यह युद्ध कोई 10-20 मिनट की नहीं, पूरे 6 घंटे तक चली। अंग्रेजों ने चारों तरफ से क्रांतिकारियों को घेर लिया था। अंग्रेज हनुमान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे, लेकिन हनुमान सिंह चकमा देने में माहिर थे। जेल और छावनी की भारी घेराबंदी को धता बताते हुए दीवार फांदकर हनुमान सिंह ऐसे गायब हुए कि अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आए। ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड में उन्हें हमेशा के लिए फरार घोषित कर दिया गया। उनके इसी अदम्य साहस के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। हनुमान सिंह तो निकल गए, लेकिन उनके 17 बहादुर साथी अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए। इतिहासकार बताते हैं कि इस विद्रोह से अंग्रेज इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्हें लगा कि अगर तुरंत सजा नहीं दी गई तो पूरी रेजिमेंट बगावत कर देगी। बिना कोई निष्पक्ष मुकदमा चलाए आनन फानन में फैसला सुनाया गया। 22 जनवरी 1858 रायपुर सेंट्रल जेल के सामने सूली तैयार हो गई। इन 17 शूरवीरों के नाम थे गौस खान, अब्दुल हयात, मुल्लू, शिवनारायण, पन्नालाल, माता दीन, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, बल्ली दुबे, लल्ला सिंह, बुद्धू, परमानंद, शोभाराम, दुर्गा प्रसाद, नजर मोहम्मद, शिव गोविंद और देवी दीन। इन्होंने मौत को गले लगा लिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। अंग्रेजों का खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। कोई और विद्रोह न कर सके, इसलिए इन सभी की संपत्ति जब्त कर ली गई।
और उनके परिवारों को घोर प्रताड़ना दी गई। आज जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली। इसके पीछे शहीद वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह राजपूत और उन 17 वीर जवानों का खून शामिल है जिन्होंने रायपुर की मिट्टी को अपने बलिदानों से सींचा। जब भी आप रायपुर के पुलिस ग्राउंड या सेंट्रल जेल के पास से गुजरें तो एक पल जरूर रुककर उन अमर बलिदानियों को नमन जरूर करें। अगर आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास की यह महान और अनसुनी गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इतिहास की ऐसी ही सच्ची कहानियां आप तक लाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार।